बच्चों देखिएगा, आज हम लोग देख रहे हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र जो नाम से ही पता चल रहा है नीति की बात कर रहा है। नीत जो हमारे पास दैनिक जीवन में नैतिक शिक्षा जैसा शब्द हम लोगों ने सुना होगा। बचपन में ही हम लोग नैतिक शिक्षा का रोल बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नैतिक शिक्षा के नाम से भी जान सकते हैं, या हम इसे आचार नीति भी बोलते हैं। आचार नीति, इसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। आचार नीति के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि आचार नीति, या हम लोग जो नीति शास्त्र में नैतिक शिक्षा की भी बात करते हैं, वो है क्या। इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग या तो अच्छे की बात कर रहे हैं या बुरे की बात कर रहे हैं। अच्छे और बुरे की बात कर रहे हैं कि अच्छे आचार व्यवहार किसे बनाते हैं, या बुरा किस आचार और व्यवहार से बनते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नीति शास्त्र का यूपीएससी में जो योगदान है उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी से डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी में एथिक्स का क्या योगदान होगा और किस जगह योगदान होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग अगर देखें, मेंस की बात करते हैं, मेंस, तो भाई मेंस में ही इसका अगर हम योगदान देखें, मेंस में ही अगर हम इसका योगदान देखते हैं, तो आपका जो जीएस का, मेंस में ही आपका अगर हम जीएस का जो पेपर देखते हैं, जीएस का जो पेपर नंबर 4 है, जीएस का जो पेपर नंबर 4 है, उसके बारे में ही अगर हम देखें तो सबसे पहले पेपर 4 में ही अगर हम देखते हैं तो आपको 250 नंबर का योगदान दे रहा है। 250 नंबर का योगदान दे रहा है। पहला तो प्रॉफिट आपको ये हो गया कि 250 नंबर का योगदान देगा। और अगर हम अपनी क्लासेस अच्छे से कंटिन्यू करते हैं और अगर आप उसे पढ़ते हैं तो इतना तो मैं बताए दे रहा हूं कि आप 110 से 120 नंबर तो हम ले आएंगे। आपको दिला के ही रहेंगे, हर हालत में आपको दिला के ही रहेंगे। इतने नंबर की तो हमारी गारंटी है। दूसरा, अगर हम बात करें एथिक्स का रोल और कहाँ पे मिलेगा, एथिक्स का रोल और कहाँ मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं भैया ऐसे निबंध। अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम निबंध के भी 2 टाइप के रोल यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई पहला निबंध जो आता है वह कहीं ना कहीं दूसरा जो निबंध है, दो टाइप के निबंध हैं। दूसरा निबंध भी अगर हम देखें तो वो आपका इथिक्स से ही जुड़ा हुआ है, नीति शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई नैतिकता का पैमाना जारी किया गया है और उस नैतिकता के पैमाने को ही हमें किस तरह से निबंध में ढालना है। समाज के उन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा की योग्यता प्रदान करना है। अपने निबंध में हमें ये दिखाना है, ऐसे में ये दिखाना है कि जो समाज है वो किस नैतिक शिक्षा को पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ 250 नंबर का योगदान देख रहे हैं, यहाँ भी अगर हम 110 नंबर तक का योगदान यहाँ भी अगर हम देख लें, 110 नंबर तक का योगदान अगर हम यहाँ भी देख लें, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। और 110 नंबर, 120 नंबर, 125 नंबर तक का योगदान तो हम लोग करवाएंगे ही, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो फेस है आपका इंटरव्यू, तीसरा अगर हम फेस देखें तो जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो आपका साक्षरता, अगर हम देखें जो साक्षरता आपको दिखानी है, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल दिखानी है, जो आपका वहाँ साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, वो आपको आपके नैतिक मूल्यों को, आपके नीति शास्त्र की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, आपको बोलने का जो तरीका होगा,
आप अपनी बातों को कैसे रखते हैं, आप अपनी बातों को सामने वाले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सबका कहीं ना कहीं अगर रोल देखा जाए तो इंटरव्यू में भी आपका एक बहुत अच्छा योगदान जो होगा वो एथिक्स का होगा। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा योगदान होगा। तो अगर हम देखते हैं तो जो ये एथिक्स पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 450 नंबर से लेकर 500 नंबर तक का योगदान ये पेपर आपको दिलाएगा। तो इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोग लेके आए हैं। और क्या क्या पढ़ेंगे, और सारा जो कोर्स है वो पूरा कंटिन्यू करेंगे। सारी क्लासेस रहेंगी हमारे आशीर्वाद चैनल पे। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को प्राप्त करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो देखिए, हमारे पास जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा वो हमारे पास एथिक्स में जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। एथिक्स, नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये आपका यूपीएससी में जीएस का पेपर नंबर 4 है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल जो हम लोग लेंगे 90 घंटे, 90 आवर्स, 60 लेक्चर्स इनटू 1.5 आवर्स ईच। सभी 1.5 घंटे के होंगे। केस स्टडी के भी 15 लेक्चर्स होंगे। अब इनमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहला जो मॉड्यूल है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मॉड्यूल एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, मतलब जो नैतिकता है और उसमें मानव का संपर्क और मानव का योगदान क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टोटल 15 घंटे की क्लासेस यहाँ भी हम लोग देखेंगे और उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नैतिकता का सिद्धांत और मानवीय संपर्क, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या रोल होगा, एक एक चीज़ बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, लेक्चर 1 में क्या रहेगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एथिक्स। लेक्चर 2 व्हाट एथिक्स इज नॉट। लेक्चर 3 में क्या रहेगा, एसेंस ऑफ एथिक्स। लेक्चर 4 सोर्स फैक्टर अफेक्टिंग एथिक्स, मतलब जो वह फैक्टर हैं या सोर्स हैं जो हमारे नैतिक सिद्धांतों को किसी न किसी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शंस। लेक्चर 6 एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शंस। लेक्चर 7 डायमेंशन ऑफ एथिक्स। लेक्चर 8 एनवायरमेंटल एथिक्स। लेक्चर 9 मीडिया एंड सोशल मीडिया एथिक्स। मेडिकल एथिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एथिक्स। तो ये टोटल जो टॉपिक है इनको हम हिंदी में देख लेते हैं। भाई, नैतिकता का हमारे जीवन में क्या अर्थ है, उसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो दार्शनिक लोग हैं देखा जाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक समाज शास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं। एक समाज का ही एक दायरा है जो यहाँ पे विकसित किया गया है। समाज के जो नैतिक सिद्धांत है, समाज में जीने का जो तरीका है, समाज में जो रहने का तरीका है, समाज में जो बोलने का तरीका है, समाज में जो स्थिति है वो नैतिक सिद्धांतों पे कैसे निर्भर करेगी, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो नैतिकता क्या नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। नैतिकता का सार, नैतिकता को प्रभावित करने वाले स्रोत या कारक, आप किसी के बारे में कैसे सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, आपकी नैतिकता कहाँ पे प्रभावित हो रही है। जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हैं,
गणेश विसर्जन चल रहा था। अब आपकी नैतिकता क्या कहती है, आपकी नैतिकता क्या कहती है, आपके नैतिक सिद्धांत क्या कहते हैं, आपके संस्कार क्या कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो मूर्ति पड़ी है, एक सड़क पे पड़ी हुई है, उसके बिखरे हुए तत्व पड़े हुए हैं, उनका क्या किया जाए। उनको क्या सही तरह से विसर्जित किया गया है कि नहीं विसर्जित किया गया है, उसको किस स्थान पर रखना चाहिए, उसको सड़क पे ही पड़े रहना चाहिए या उसको छोड़कर उसके पड़ोस में कोई कीमती चीज पड़ी है, सबसे पहले उसको उठाना चाहिए। सब कुछ हमारे नैतिक सिद्धांतों पे, हमारी नैतिक शिक्षा पे, हमारे आचार व्यवहार पे ही निर्भर करता है और वो कैसे हमें प्रभावित करते हैं वो सारे सार हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मानवीय कार्यों में नैतिकता के निर्धारक, मानवीय कार्यों में नैतिकता के परिणाम, नैतिकता के आयाम, पर्यावरणीय नैतिकता, मीडिया और सोशल मीडिया नैतिकता, चिकित्सा नैतिकता और जैव प्रौद्योगिकी नैतिकता। तो ये सभी नैतिकता के पॉइंट हैं, ये हम सभी लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, जिनको पढ़ना है सारे बच्चे वो इस सिलेबस को अच्छे से उतार लें और इस सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में डिस्कशन करें और इस सिलेबस के बारे में अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम अपने अनुसार अच्छे अच्छे टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मॉड्यूल 2 में देखते हैं कि इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। भाई, जो नीति शास्त्र है, नैतिकता है, उसका निजी और सार्वजनिक संबंधों में क्या योगदान है, इससे भी संबंधित हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे 11 नंबर पॉइंट, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, मीनिंग एंड स्कोप, ethical issues in personal and professional life, conflict between personal and public ethics, case study of ethics in public life, ethical decision making models and frameworks, role of civil servant of ethical governance। देखिए, यही चीज एक अंतर है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में अंतर। अगर एक आम इंसान से कभी आप बात करिएगा तो उसके व्यवहार से आपको पता चल जाता है कि किसी इंसान का स्तर क्या है। एक विभाग में, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, उनसे बात करिएगा, बातचीत करने का जो तरीका है, उनके जो नैतिक सिद्धांत है, बात करने से ही पता चल जाता है कि क्या बेस है, किस बेस पे काम हो रहा है। और वही एक सिविल सर्विस के बंदे से बात करिए, उसके बात करने के तरीके, उसकी नैतिकता, उसका बोलने का तरीका, उसकी स्किल बता देती है कि कैडर अलग अलग हैं और कौन से नैतिक सिद्धांतों पे बात हो रही है। तो प्राइवेट पब्लिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। निजी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, अर्थ क्या है, दायरा क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में नैतिक मुद्दे क्या हैं, ये तो अभी टॉपिक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये टॉपिक है। इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ये तो केवल एक टॉपिक की बात हम लोग कर रहे हैं, इन टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता के बीच संघर्ष, ये भी देखेंगे। बीच संघर्ष,
सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर केस स्टडी, जो हम लोग का एक सार्वजनिक जीवन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नैतिक निर्णय लेने के मॉडल और ढांचे। भाई समाज में इस समय आप देख रहे हो, भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल की क्राइसिस देख रहे हो, जेनजी के बारे में अगर केस स्टडी कल को देखने को मिल जाए, नेपोटिज्म के बारे में अगर कल यूपीएससी में दिख जाए तो कोई नई बात नहीं है। बंगाल में ऐसी घटनाएं हुई, उन पे कुछ ऐसे आपके नैतिक सिद्धांतों पे लेकर बात हो जाए, निबंध जो आपके एस्से हैं उन पे बात हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश, चाहे वो श्रीलंका हो, किसी की बात भी हो रही हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो रही हो, चाहे नेपाल की बात हो रही हो, सभी पड़ोसी देशों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या चीजें हैं, किस नैतिकता के सिद्धांत पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, जो नैतिकता की हम लोग बात कर रहे हैं, नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, आचार विचार की बात कर रहे हैं, या एक आचार नीति की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं तो बस यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है। जो केस स्टडी है उसमें अच्छा क्या है और खराब क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। अब अभी नेपाल पे अगर हम कोई टॉपिक बनाएं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइक करेंगे, कुछ उसके समर्थन में भी होंगे और कुछ उसके समर्थन में नहीं होंगे। जो जिसके सिद्धांत वैरी कर रहे हैं वो इन सिद्धांतों के हिसाब से उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पे बस वही है कि किसका नैतिक शिक्षा का मूल्य क्या कहता है, उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि नैतिक शासन में सिविल सेवकों की भूमिका क्या है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत बढ़िया टॉपिक दिख रहा है। नैतिक शासन में सिविल सेवकों की भूमिका क्या है। मॉड्यूल 3, ह्यूमन वैल्यू, मानव मूल्य। अब इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मानव मूल्य। इन टॉपिक्स को भी आप देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग देखेंगे कि मीनिंग, अर्थ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू, रोल ऑफ फैमिली एंड ह्यूमन वैल्यू, रोल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यू, रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू, रोल ऑफ सोसाइटी इन ह्यूमन वैल्यू, norms and their role in ethical behavior, moral and political attitudes, development of attitudes, development of attitudes। अब यहां पर अगर हम देखें तो मानवीय मूल्यों का अर्थ और वर्गीकरण की हम लोग यहां बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक समझ रहे हैं। इन टॉपिक, इन सिलेबस को अगर समझना है तो आगे के टॉपिक भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैनल को भाई ये सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए। मौलिक मानवीय मूल्य क्या है, मानवीय मूल्यों में परिवार की भूमिका क्या है। भाई नैतिक शिक्षा में परिवार का भी रोल है कि नहीं है। नीति शास्त्र, आपके आचार व्यवहार में समाज की तो पोजीशन है ही है, परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। भाई परिवार ने बचपन से ही आपको संस्कार सिखाए हैं, नैतिक शिक्षा के मूल्य सिखाए हैं, कर्तव्य सिखाए हैं कि सुबह उठ के सुप्रभात बोलना है, चरण स्पर्श करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, खाने से पहले हाथ धोना है, सबको वेलकम करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, धन्यवाद कहना है, तो ये सारे चीज़ें अगर आप देखें तो संस्कार घर से ही आते हैं।
तो परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है, परिवार का भी देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान है। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। मानवीय मूल्यों में शिक्षा की भूमिका क्या है, मानवीय मूल्यों में समाज की भूमिका क्या है, नैतिक व्यवहार में मानदंड और उनकी भूमिका क्या है, नैतिक और राजनैतिक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण का विकास। दृष्टिकोण, आपकी दूरदर्शिता क्या कह रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो दृष्टिकोण का विकास भी होता है। कैसे होता है कि भाई कई सारे लोग तो पहले ही डिसीजन लेते हैं कि यार यूपीएससी हमसे नहीं होगा। यूपीएससी में जो वैकेंसीज हैं, इस कैडर की वैकेंसीज हैं, उनका अचीवमेंट तो होगा ही, उनमें आप सफल होंगे, बट यूपीएससी में पहले ही हार मान लेना ये थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए, यही दृष्टिकोण आपको पहले ही फेल कर देता है, यही दृष्टिकोण आपको पहले ही हार मानने पे मजबूर कर देता है कि ये मुझसे कैसे होगा। 60% आपका जो दिमाग है, आपके जो सोचने की ताकत है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि आपने तुरंत तो पहले ही उसको इग्नोर कर दिया, वहाँ से ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो दृष्टिकोण आपका क्या है, आप सोचते क्या है, आप जब उसे करेंगे तो कुछ अचीवमेंट हासिल होंगे, और अचीवमेंट हासिल होंगे तो उसमें अच्छा क्या है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। जो खराब हो रहा है उसे सीखने का मौका मिलेगा और उसको आप किसी ना किसी पायदान में सही कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दूरदर्शिता की बातें हों, चाहे नैतिक सिद्धांत की बात हो, चाहे किसी आचार व्यवहार की बात हो रही हो, किसी समाज के मूल्यों की बात हो रही है। क्योंकि अगर हम नीति शास्त्र की बात करें तो कई सारे दार्शनिकों का मत है कि समाज का ही एक पार्ट है, ये समाज का ही एक पार्ट है, समाज का ही एक भाग है, समाज का ही एक ऐसा मूल्य है जो बहुत ही अमूल्य है। ठीक है, अब यहां पर देखें अगर मॉड्यूल 4 में कि सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सन, सामाजिक प्रभाव और अनुनय। ठीक है, सामाजिक प्रभाव और अनुनय। अब इसमें क्या होगा, मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल पर्सन जो है, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। ठीक है, अ टूल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ टेक्निक ऑफ पर्सन्स एंड देयर एप्लीकेशंस, या पर्सन्स द मैनिपुलेशन। मतलब यहाँ पे जो सामाजिक प्रभाव का अर्थ है, उसका महत्व है, वो हम देखेंगे। सामाजिक अनुनय, अवधारणाएं और तकनीकें देखेंगे। ठीक है, निश्चित सिद्धांत, सामाजिक प्रभाव का साधन, अनुनय के तत्व और प्रक्रिया, अनुनय की तकनीकें और उसका अनुप्रयोग, अनुनय बनाम हेरफेर। पांचवा है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विस। बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिविल सेवाओं के लिए योग्यता और आधारभूत मूल्य। देखिए, एक सिविल सेवक हैं, वो दूर से ही दिखना चाहिए आपके नैतिक सिद्धांतों, आपके आचार व्यवहार, आपके समाज के लिए सोच, आपके बोलने का जो तरीका है, वो ही बता देगा कि भाई आपकी योग्यता और आधारभूत आपका क्या रहा होगा। जैसे अगर हम देखें मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, एटीट्यूड विद एप्टीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड विद एप्टीट्यूड, शब्दों का फर्क देखिएगा, एटीट्यूड विद एप्टीट्यूड। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग वन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस, फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, कंपैशन एंड टॉलरेंस इन सिविल सर्विस। ठीक है, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टनरशिप एंड सिविल सर्विस,
अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिविल सर्विस। क्लियर है ना? मतलब अभिक्षमता का अर्थ और उसके प्रकार क्या है, अभिवृत्ति बनाम अभिक्षमता क्या है, अपनी अभिक्षमता पहचानने का महत्व क्या है, सिविल सेवाओं के लिए अभिक्षमता प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कितने दमदार टॉपिक हैं और इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला ना कि भाई एथिक्स का रोल चाहे आपके पेपर नंबर 4 पे हो यूपीएससी में, चाहे वो आपका एसए हो, चाहे आपका वो इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में जैसे ही आप एंटर करते हो सामने वाला आपको जज करना शुरू कर देता है। आपने क्या पहना है, आपकी चाल ढाल क्या है, आपके फेस एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें देखा जाए तो सामने आपको इस पार्ट में दिखेंगी। आपका बोलने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, आई कांटेक्ट क्या है, कैसे किससे बात कर रहे हैं, कैसे किसका वेलकम कर रहे हैं, कैसे किसका धन्यवाद कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत बड़ा रोल है। और ये सारी चीज़ें हमें समझनी है बच्चों, सारे प्यारे प्यारे बच्चों, इनको आप पढ़िएगा। आपके जो अंदर के बदलाव हैं वही आपका सुनिश्चित करवाएंगे कि आप यूपीएससी के किस कैडर में जाएंगे। रियल में बोल रहा हूँ, किस कैडर में जाएंगे, किस रैंक पे जाएंगे, ये एथिक्स के जो पार्ट हैं यही निश्चित करेंगे, यही निश्चित करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवाओं के मूलभूत मूल चाहे वो सत्यनिष्ठा हो चाहे निष्पक्षता हो। भाई सिविल सेवा के लिए जैसे मैंने देखा एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सिविल सेवा में हम सभी स्टेटों के बारे में जानकारी क्यों रखना चाहते हैं, सभी स्टेटों के पूजा पाठ धर्म उनके लोगों उनकी जातियों के बारे में क्यों जानना है, हमें तो यूपी में रहना है, यूपी की सिविल सर्विस के बारे में जानना है, सभी स्टेटों से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ें हैं कि आपको जानकारी, आपको हर धर्म की जानकारी, हर धर्म के बारे में निष्पक्षता, कोई किसी भी हो, जब आप उस कैडर पे आप उस सीट पे बैठे होंगे तो बहुत ही निष्पक्ष होके आपको जवाब देना होगा, आपको वो फैसला सुनाना होगा, क्योंकि जो आपकी नीति शास्त्र है, जो आपकी नैतिकता है, वो आपको सिखाती है कि समाज में आपके लिए सभी बराबर हैं। तो इन चीज़ों को भी सीखने का बहुत बड़ा योगदान एथिक्स में है, और एथिक्स आपको क्या सिखाते हैं उन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सहानुभूति, करुणा और सहिष्णुता, सिविल सेवा, तटस्थता, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, देखिए कितने सारे बढ़िया टॉपिक हैं। और ये जो आपका इंटरव्यू होगा, मुझे लगता है ना कि ये बहुत बड़ा योगदान देगा, ये बहुत बड़ा योगदान देगा, बहुत बड़ा योगदान देगा। ठीक है, सिविल सेवाओं में जो योगदान है वो सारी चीजें। अब मॉड्यूल 6 क्या बोल रहा है, इमोशनल, भावनात्मक इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ इमोशंस, वर्ड समझिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड इंटेलिजेंस, कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट कोशेंट, मतलब आपका जो IQ जिसे आप बोलते हो, IQ विद इमोशनल EQ, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सिविल सर्विस। इमोशनल जो भावनात्मक आपका इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, उसका क्या योगदान है। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इमोशनली इंटेलिजेंस सिविल सर्वेंट, या स्किल रिक्रूट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, या डार्क साइड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर, मतलब भावनाओं का अर्थ प्रकार क्या है, भावनाओं और बुद्धिमत्ता के बीच संबंध क्या है। बुद्धिमान तो हम लोग हैं, जो हमारा एक IQ लेवल है, ठीक है,
जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंस, तो वो बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक क्या है, हिंदी वाले भी ध्यान रखें। आईक्यू और ईक्यू में क्या डिफरेंस है। सिविल सेवाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक के गुण क्या है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए आवश्यक कौशल क्या है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। मॉड्यूल नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग पढ़ना है। अगर आपको समाज में, समाज के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में अगर आप अच्छे से सोचते हैं तो नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान क्या है, कौन क्या सोचता है, चाहे वह सुकरात हो, चाहे प्लूटो की बात करी गई हो, ठीक है, चाहे कोई इकोनॉमिस्ट हो, एडम स्मिथ हो, किसने किस क्षेत्र में किस तरह से योगदान दिया है, किसने हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में क्या कहा है, नैतिक सिद्धांतों के बारे में क्या कहा है, नैतिकता के बारे में क्या कहा है, वो सारे जो विचारक हैं, दार्शनिकों का योगदान है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, सुकरात, प्लेटो या अरस्तो। अदर थिंकर कौन है, जो भी हैं एसोसिएटेड विद वर्च्यू एथिक्स, ठीक है, J.S. मिल। अदर थिंकर एसोसिएट विद द अल्टरनेशन, हॉब्स, लॉक्स एंड रूसो। जॉन रॉल्स में कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्चुअलिज्म, कैंट एंड हिज एथिकल थ्योरीज। इंडियन थिंकर्स में चाहे कौटिल्य हो, कौटिल्य का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, कौटिल्य, जिनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य, फिर वो चाणक्य कहलाए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जब भी आप बोलेंगे गुरु लगाएंगे। गांधी और गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, या बाबा जी हमारे भीमराव अंबेडकर जी। नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे टैगोर हो, चाहे मदर टेरेसा हो, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैंने भी बोला ना, चाहे सदाचार नैतिकता की बात करें जिसमें सुकरात होंगे, प्लेटो होंगे, अरस्तु होंगे, सदाचार नैतिकता से जुड़े अन्य विचारक भी होंगे, चाहे बेंथम है, J.S. मिल हो। उपयोगितावाद के बारे में जब पढ़ेंगे, उपयोगितावाद से जुड़े भी विचारक होंगे। फिर संविदावाद में कौन कौन से होंगे, हॉब्स, लॉक एंड रूसो होंगे। जॉन रॉल्स में समकालीन संविदावाद होंगे। कर्तव्यवाद में कांट और उनके नैतिक सिद्धांत होंगे। भारतीय विचारक में कौटिल्य होंगे, राजा राम मोहन राय होंगे। क्लियर। विवेकानंद और टैगोर जी की बात कर लेंगे। भारतीय विचारक में चाहे गांधी जी हो, चाहे अंबेडकर हो, नेहरू, पटेल या मदर टेरेसा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे इनसे जुड़े हुए विचार जो हमें सीखने हैं, समझने हैं, वो भी देखने हैं। मॉड्यूल 8 में है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, लोक प्रशासन और शासन में नैतिकता। तो यहाँ पे एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे। एथिक कॉन्सर्न में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सोल्यूशन देखेंगे। लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कॉन्शियस सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस देखेंगे। एथिकल मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी भी देखेंगे, चैलेंज एंड सोल्यूशन। एथिकल फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। भाई अगर नैतिक सिद्धांतों या नैतिकता की कमियां हैं, वही समाज में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो कुछ नेपाल पे हुए प्रोटेस्ट या वहाँ की जो रैलियाँ हुई हैं या जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, उस पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है और कितना नहीं बोलना है, ये सब नैतिकता के सिद्धांत पे ही निर्भर करता है। और आज आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे किसको क्या बोलना है और कितना बोलना है। गुड गवर्नेंस, एथिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, लोक प्रशासन में नैतिकता का अर्थ और महत्व, सार्वजनिक संगठनों में नैतिक चिंताएं और उसके समाधान, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम एवं विवेक, नौकरशाही में नैतिक प्रबंधन, चुनौतियां और समाधान, प्रशासन निर्णय लेने के नैतिक ढांचे, लोक नीति में नैतिकता।
गुड गवर्नेंस, एथिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, ethical issue and international relation and funding, ethical principle and international relations, probity governance meaning and importance, types, cost and prevention, सुशासन, लोक की नीति में नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक सिद्धांत, शासन में ईमानदारी, उसका अर्थ, महत्व, भ्रष्टाचार, प्रकार, कारण और रोकथाम। ये आपका जो सिलेबस दिख रहा है इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, पर्पस एंड इम्प्लीमेंटेशन, वर्क कल्चर एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है, मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, पब्लिक फंड्स, एथिकल कंसर्न्स, आचार संहिता बनाम आचरण संहिता, नागरिक चार्टर, उद्देश्य और कार्यान्वयन, कार्य संस्कृति और सेवा वितरण, लोक सेवा वितरण का सेवा उत्तम मॉडल, सार्वजनिक निधियों का उपयोग और नैतिक चिंताएं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोग आशीर्वाद चैनल को भाई सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपको ये सारे टॉपिक अगर आपको पढ़ने हैं, सारे टॉपिक आपको समझने हैं, तो भाई आपको ये चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और हम आपको एथिक्स के सारे वो पैरामीटर, वो बोलने का तरीका, समझने का तरीका, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम लोग आपस में आगे जुड़े रहेंगे इसी तरह। तब तक के लिए धन्यवाद।